तो समय हो गया है, सीताराम जी, आरंभ किया जाए। हाँ भाई, सीताराम जी, ईसा पुत्र जी, समय हो गया है, आरंभ करते हैं। जी स्वामी जी, प्रारंभ कीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओम हम ब्रह्म। ओम गृहस्थ सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10, सूक्त 85, मंत्र 42। ओम इहि एवस्तं मावियोष्टं विश्वम आयुः विअश्नुतं क्रीडन्तो पुत्रैनात्रभिः मोदमानौ स्वेगृहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है और इस गोष्ठी में भी हम लोग इस मंत्र की चर्चा बहुधा करते रहते हैं। इहि एव, इहि अर्थात यहाँ, अव्यय है सर्वनाम के अर्थ में। इहि अर्थात यहाँ, एव ही, यहाँ ही, स्तम रहें। स्तम पद क्रिया है, अस धातु से बना हुआ एक क्रिया रूप है द्विवचन में। इहि स्तम अर्थात यहाँ ही रहें, आप दोनों यहाँ ही रहें। ये मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, इसलिए हम कहेंगे आप दोनों यहाँ ही रहें। माँ वियोष्टम, माँ नहीं, भी विशेष रूप से, योष्टम अलग हूं या विलग हूं, जैसे भी उत्सर्ग लगा है तो हम लोग कहते हैं विलग हूं, उसी प्रकार से कहा गया है वियोष्टम। माँ वियोष्टम, विलग मत हूं। ओम इहि एव स्तम माँ वियोष्टम, यहां ही रहें, अलग न हो आप दोनों। ये हमने बताया कि मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, इसलिए हम कहेंगे आप दोनों यहां ही रहें, अलग न हो। विश्वम आयु, संपूर्ण आयु, विश्व अर्थात सभी संपूर्ण आयु, विश्वम आयु संपूर्ण आयु, भी अश्नुतम, भी विशेष रूप से, अश्नुतम अर्थात भोग करें। अश धातु का अर्थ भोजन करना, भोग करना भी है। अस धातु का अर्थ व्याप्त होना भी है। अस धातु का अर्थ शीघ्र पहुंचना भी है। क्योंकि ये गृहस्थ सूक्त है, विवाह सूक्त के रूप में भी इसे जाना जाता है, तो अश्नुतम का भाव हम यही कह सकते हैं, यहीं पर सुख सुविधाओं का भोग करें। अश्नुतम अर्थात भोग करें। विश्वम आयु, संपूर्ण आयु, पूरे जीवन काल में आप विशेष रूप से भोग करते रहें। भोग करने का भाव भोजन करने से ही है। भुज धातु का अर्थ है भोजन करना, उसी से भोग शब्द बनता है। भोग लगाते हैं ना हम लोग, अपने मान श्रद्धेय पूज्य को भोग लगाते, भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। भुज धातु से ही भोज, भोजन और भोग पद बनते हैं। तो यहां ही आप लोग विशेष रूप से भोग करें,
संपूर्ण आयु भोग करें का अर्थ है भोजन करें, सुख सुविधाओं का लाभ उठाएं। क्रीडंतो खेलते हुए, देख क्रीडंतो ये भी द्विवचन में है। क्रीड खेलना धातु है, क्रीडंतो खेलते हुए आप दोनों, ये द्विवचन में है, इसलिए कहेंगे आप दोनों खेलते हुए पुत्रों के साथ। पुत्र का तृतीया बहुवचन रूप है पुत्रई। तृतीया है उसके साथ, और पुत्र बहुवचन है बहुत से पुत्रों के साथ, एक पुत्र के साथ नहीं। क्रीडंतो पुत्रई पुत्रों के साथ, नत्र भी नातियों के साथ, ये भी बहुवचन में है, नत्र भी नातियों के साथ। क्रीडंतो पुत्रई नत्र भी, पुत्रों के साथ और नातियों के साथ, क्रीडंतो खेलते हुए आप दोनों, मोद मानव स्वेग रहे। मोद मानव, मोद मानव अर्थात मोदमान आनंद पूर्वक। मुद धातु मुदित होना, प्रसन्न होना, आनंद होना, कि मुद धातु है, इसी से मुदित शब्द भी बनता, तो उसी मुद धातु से ये बना मोद, इसी से बनता है मोद और मोदक, आनंददायक, आनंद जो है वो मोदक। तो मोद मानो, मोद माना, मोदमान, मोद युक्त अर्थात आनंदमय, प्रसन्नता पूर्वक आनंदमय, स्वे अपने गृह घर में, अपने घर में कह रहे क्रीडंतो पुत्र नत्र भी मोद मानव स्वे गृहे, अपने घर में आप दोनों पुत्रों और नातियों के साथ खेलते हुए, विश्वम आयु व्यस्मृतम संपूर्ण आयु विशेष रूप से भोग करें, और स्तम यहां ही रहें, अलग न हो। स्पष्ट कहा है कि अपने घर में रहें, पुत्रों नातियों के साथ खेलते हुए प्रसन्नता पूर्वक रहें, आप दोनों यहां ही रहें, कभी अलग न हो, संपूर्ण आयु यही रहें, कहीं अलग न हो, विशेष रूप से भोग करें। कैसे? पुत्रों और नातियों के साथ खेलते हुए अपने घर में प्रसन्नता पूर्वक पूरी आयु, संपूर्ण आयु रहें। पूरे जीवन आपको अपने परिवार के साथ, पुत्रों पौत्रों नातियों आदि के साथ, भरे पूरे परिवार के साथ आपका जीवन स्वेग रहे, अर्थात अपने घर में अपने परिवार के साथ खेलते हुए, हंसते खेलते प्रसन्नता पूर्वक संपूर्ण आयु व्यतीत हो। आप कभी इनसे अलग न हो, कभी परिवार से अलग न हो। वेद ने घर परिवार छोड़कर भगोड़ा बनकर सन्यासी बनने की बात कहीं नहीं की। यहाँ ब्रह्मचर्य है, परिवार में रहते हुए ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म के अनुकूल जीवनचर्या ही ब्रह्मचर्य है, और लोभ या आसक्ति का त्याग कर देना, वैदिक अनुशासन में प्रसन्नता पूर्वक परिवार के साथ जीवन बिताना, यही सन्यास है। सन्यास का अर्थ घर छोड़कर भागना नहीं है, जैसा कि बाद में कुछ स्वार्थियों ने प्रचारित कर दिया। तो वेद के मंत्रों में ये बातें इतनी स्पष्ट हैं कि कहीं कोई भ्रम के लिए स्थान नहीं है। इसलिए ऐसे लोग जिन्हें आप रूढ़वादी, पाखंडी, ठागे कुछ भी कह लें, वेद से दूर भागते हैं। कभी वेद को पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं करते, क्योंकि यदि लोग वेद को पढ़ने पढ़ाने लगेंगे, यदि घर घर में वेद का पाठ स्वाध्याय होने लगेगा, तो इनके ये पाखंड या आडंबर की दुकानें सदा सदा के लिए बंद। तो हम सब लोग वेद का स्वाध्याय करें, घर घर वेद, जन जन वेद के अभियान को आगे बढ़ाएं, वेद का प्रकाश घर घर पहुंचा दें, तो ये रूढ़ियों
अंधविश्वासों का अंधकार निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। इस उत्तम प्रेरणा के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। आप लोग अपना प्रश्न विचार आदि जो भी हो कृपया शीघ्रता से प्रस्तुत करें। होता है कुछ विराम के पश्चात चर्चा आरंभ होती है, अच्छी चर्चा चलती है, तो प्रयास करें विराम न हो, जो भी प्रश्न विचार हो तत्काल प्रस्तुत करें। गुरुदेव प्रणाम।